हेलो भाइयों, हेलो हेलो हेलो। देखो, मैं आज बहुत लंबा वीडियो लेके आने वाला नहीं हूँ, हर आज पढ़ाने वाला भी कुछ नहीं हूँ। आज मैं आया हूँ एक छोटा सा टॉपिक लेके, छोटा सा वीडियो सीबीएसई के नए इंट्रोडक्शन के लिए, यानी सीबीएसई ने आपके लिए क्या लेकर आया है नया, उसके लिए मैं आया हूँ। आज मैं इंटरनेट के थ्रू जब जा रहा था तो एक वीडियो मुझे मिला, मैं उसी पे एक वीडियो बना रहा हूँ कि क्लास 9th को एकदम सीबीएसई ने परेशान करके रखा है। अब देखो, हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अपडेट। कर क्या रहा है सीबीएसई, अभी तक तुम्हारी सोशल साइंस की बुक नहीं लाई है। अब जब तुम सोशल साइंस की बुक नहीं आई है, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हो गए जहाँ PT1 की एग्जाम भी हो चुकी होगी, तो अब तुम्हारे लिए फिर एक नई परेशानी सीबीएसई ने खड़ा कर दिया है। अब बीच बीच में नई नई चीजें लेकर आ रहा है सीबीएसई। सीबीएसई चाहता क्या है आखिर? सीबीएसई को एक बार ही बता दे कि इतना वजन तुम्हारे माथे पर है, थोड़ा थोड़ा दिन पे नया नया लोड दे रहा है सीबीएसई। अब सीबीएसई क्या किया है कि क्लास 9th और 10th के लिए 3 लैंग्वेज कंपलसरी कर दिए। खैर, क्लास 10th तो इससे बच गए जो बच्चे थे, लेकिन क्लास 9th को ये कंपलसरी करा। क्या कह रहा है सीबीएसई कि सीबीएसई हैज ऑलवेज बीन कमिटेड इन द विजन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हम ये बात जानते हैं कि ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, सीबीएसई उसको चाहता है कि अच्छे से हम करें। अब एक बात समझो कि तुम्हारी बीच में अब एग्जाम आने वाला होगा हाफ ईयरली, उसके पहले तुमको कह रहा है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2026 फॉर क्लास 9th द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेज शैल बी कंपलसरी। अब बताओ, पहले तुमको साल को शुरुआत में पता था कि तुमको 2 लैंग्वेज पढ़ना है, अब बीच में तुमको पता चल रहा है कि नहीं अब 3 लैंग्वेज पढ़ना है। ये कितनी परेशानी वाली बात है जिसको सीबीएसई समझ नहीं रहा है। हर दिन एक नया नया चीज बच्चों के माथे पर लाद दिया जा रहा है। तो सीबीएसई से रिक्वेस्ट है कि जो करना है जल्दी कर दें, क्योंकि पढ़ना पूरे साल है, हमें अपने बच्चों को पूरे साल पढ़ाना है। लेकिन सीबीएसई हर दिन एक नया चीज लेकर आ जाएगी, तो बच्चों घबराना नहीं है। अब सीबीएसई तो जो रूल बनाया है, क्योंकि हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो जो रूल बनाया है उसको फॉलो करना ही है हमें। लेकिन रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर सीबीएसई से कि जो करना है जल्दी कर दीजिए। हाँ, एक चीज जो आपको बताने के लिए था इसमें कि R1, R2, R3 3 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से 2 आपको इंडियन लैंग्वेज ही होना चाहिए। यानी या तो हिंदी, संस्कृत, बंगाली, पंजाबी, मराठी, कुछ भी होना चाहिए। एक लैंग्वेज आपका फॉरेन लैंग्वेज चाहिए। अब बताओ, एक बताता हूं फॉरेन लैंग्वेज। अब इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको फॉरेन लैंग्वेज की तरह कंसीडर किया जाता है। अब तुमको एक फॉरेन लैंग्वेज लेना है और 2 नेटिव लैंग्वेज लेना है, यानी भारत की लैंग्वेज। चलो, अच्छी बात है कि हम भारतीय लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जा रहा, लेकिन प्लीज जो करना है जल्दी कीजिए। नए नए लोड्स हमारे बच्चों के ऊपर अब मत डालिए, हमारा सिलेबस बहुत दूर तक चला गया। तो आज वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। कल मैथ्स के क्लास में हम फिर से मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद।